Morning everyone. I hope everyone is fine and best of your health. So लास्ट अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन के पार्ट फर्स्ट में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, हमने बताया था कि अकाउंटिंग क्या है और उसके बाद उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं. देयर विल बी अ क्लास जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग के बहुत सारे टर्म्स बताऊंगी, लाइक एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, कैश इन काइंड का क्या मतलब होता है. क्योंकि बेसिकली कैश का मतलब हम जानते हैं दैट मॉनेटरी थिंग्स विच वी आर यूज़, बट अकाउंटिंग में कैश के कितनी टाइप्स हैं और कैश के क्या क्या यूज़ हैं ये अभी तक आपको नहीं पता है. बट बिफोर दैट आज हम उसकी और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो इसमें हैं अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, जिसमें उन्हें आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना, ये सब आता है. उसके बाद आज हम उसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है. सबसे पहले तो अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो ट्रांजैक्शन से शुरू होता है. ट्रांजैक्शन से शुरू होता है और इसकी ट्रांजैक्शन कहाँ से शुरू होती है. सबसे प्राइमरी बुक्स जो बनती हैं वो होती हैं जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स. अभी आप देखिए कि ट्रांजैक्शंस कितनी तरह की होती हैं. सबसे पहले तो हमारे बिजनेसेस 2 तरह के होते हैं, एक स्मॉल बिजनेस, एक बिग बिजनेस. ये बताने क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जो अकाउंट्स होते हैं ना वो बाय साइज़ ऑफ बिजनेसेस मेंटेन किए जाते हैं. लाइक अगर किसी का एक छोटा सा किराने का शॉप है तो वो सिर्फ एक अकाउंट्स के नाम पर सिर्फ एक बुक मेंटेन करता है जिसमें वो ये लिखता है कि किसका क्रेडिट पर पैसे आने वाला है. कैश तो वो उसमें रिकॉर्ड भी नहीं करता क्योंकि कैश की हैंड टू हैंड एंट्रीज हो जाती हैं एंड वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं है. तो इसीलिए हमारा ये स्टडी करना ज़रूरी है कि बिज़नेस कौन से उनसे लेवल के होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे अकाउंट्स बनते हैं. तो हम दो तरह के बिज़नेस में डिवाइड करते हैं बिज़नेस को दो पार्ट्स में, स्मॉल बिज़नेस एंड बिग बिज़नेस. स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो छोटे लेवल के होते हैं. अब इन फ्यूचर में जब आप धीरे धीरे समझने लगेंगे तो आपको इन बिज़नेस की मनी लिमिट्स भी बताई जाएगी. बिजनेसेस की लिमिट्स बताई जाएंगी आपको कि किस तरह के स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यूज़ क्या रहती हैं और उनके पास क्या क्या लाइबिलिटीज़ रहती हैं. लेकिन अभी के लिए हम ये जान लेते हैं कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं इन बिज़नेस के. तो जो स्मॉल बिज़नेस है उनकी जो बुक्स मेंटेन की जाती हैं उनको जर्नल्स बोलते हैं. वो खाली सिर्फ जर्नल्स मेंटेन करते हैं. बिग बिजनेसेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं जर्नल में और बड़े सब्सिडरी बुक्स में. सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है. सब्सिडरी बुक्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले एक कॉमन बुक बनाया जाता है जर्नल, जिसमें ऑल द थिंग्स आर मेंटेन विदाउट एनी क्लासिफिकेशन. ठीक है. उसके बाद क्लासीफाइड करके सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं. लाइक जैसे जर्नल में कैश की एंट्रीज़ है तो कैश बुक अलग बनाया जाता है और कैश की सारी एंट्रीज़ उसमें लिखी जाती हैं. देन उसमें सेल्स की एंट्री है, क्रेडिट सेल्स मतलब उधार वाली सेल जिसके हम पैसे लेते नहीं हैं. ओके. बाद में आते हैं, जिन सेल्स को करने के पैसे बाद में आते हैं बट थोड़ा लेट आते हैं. तो उनको हम क्रेडिट सेल्स में, सेल्स की बुक्स में ही क्रेडिट सेल्स की बुक बनाते हैं अंदर, उसमें मेंटेन करते हैं. उसके बाद परचेज़ हमारा क्या क्या है, हमने क्या क्या स्टॉक परचेज़ किया है, क्या रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, उसकी हम परचेज़ में डालते हैं. तो इस तरह से सब्सिडरी बुक्स होती हैं काफ़ी सारी. तो फिर बिजनेस में इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है. स्मॉल बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक जर्नल बुक में ही होती है. लेकिन बिग बिज़नेस की जो बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स, वो कुछ इस तरह से होती हैं. कैश बुक, परचेज़ बुक, सेल्स बुक. उसके बाद परचेज़ रिटर्न बुक, जिसमें हमने परचेज़ किया लेकिन कुछ डिफेक्ट की वजह से या कुछ ना पसंद आने की वजह से या कुछ बाद में प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमने वो रिटर्न कर दिया. उसके लिए भी बुक अलग से मेंटेन होती है, उसको बोलते हैं परचेज़ रिटर्न बुक. आफ्टर दैट एक बुक होती है सेल्स रिटर्न बुक. कई बारी हमने कुछ सामान सेल्स किया है लेकिन जाते जाते वो कुछ ब्रोक हो गया है या कुछ डिफेक्ट्स पाए गए हैं उसमें, वो रिटर्न आ जाता है. लेकिन हमने तो उसको सेल कर दिया, हमने तो टोटल अमाउंट का बिल बना दिया ना, तो उस करेक्शन के लिए सेल्स रिटर्न बुक मेंटेन की जाती है जब वो सामान वापस आ जाता है. आफ्टर दैट बिल रिसीवेबल बुक्स हैं. मैं आपको इनके साथ साथ इनके मीनिंग्स भी समझा रही हूँ बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू आर लर्निंग ऑन द फर्स्ट टाइम. तो मैं आपको धीरे धीरे बता रही हूँ कि ये क्या क्या होता है. बिल रिसीवेबल बुक्स होती हैं. बिल रिसीवेबल होते हैं जो बिल्स हमने ड्रॉ कर दी, जो बिल्स हमारे लिए ड्रॉ किए गए हैं और हमारे रिसीव होते ही वो कैश हो जाएंगे. इनका कुछ डेज़ का पीरियड होता है जिन डेज़ के अंदर ये कैश हो जाते हैं. बिल्स पेएबल बुक.
कुछ बिल्स पेबल बुक्स होते हैं, यानी कि एक पेपर होता है, एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ पेपर्स होते हैं जो हमने साइन किए होते हैं कि विद इन 30 डेज़ आप अपना ये बिल पे कर लीजिएगा या आपका ये इतना पेड हो जाएगा। उनको बोलते हैं बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल उनको बोलते हैं और जिसमें वो मेंटेन किया जाता है उसको बिल्स पेबल बुक बोलते हैं। उसके बाद जर्नल प्रॉपर रहता है। जर्नल प्रॉपर का मतलब होता है कि जो एंट्रीज़ हमारी कैश में नहीं गई थी, जो वाइस वर्सा गई थी, उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर दैट जो मैंने आपको प्रोसेस स्टार्ट किया था पढ़ाना, उसमें बताया था कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होती है वो जर्नल सब्सिडरी बुक्स में डालना होता है। दैट्स व्हाई आई स्टॉप माई स्लाइड देयर कि मैं आपको ये बता सकूँ कि जर्नल क्या होता है और सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। ठीक है, सो नाउ वी नो कि जर्नल क्या है और सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से होती हैं। आफ्टर दैट हम उससे लेजर में डिवाइड करते हैं। लेजर का मतलब होता है कि जर्नल से छोटे छोटे लेजर्स बनाते हैं। लेजर मतलब जैसे कैश बुक है, कैश बुक का एक छोटा सा लेजर बना लिया जिसमें हम उसमें ट्रांजैक्शन डालेंगे कि ऑन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड क्या था और लास्ट पीरियड में क्या था और बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, और जो उसका फाइनल अमाउंट होता है जिसको हम बैलेंस बोलते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस आपका एक ऐसा शीट होता है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाया जाता है कि कितना चेंज आया है। ट्रायल बैलेंस में हमें चेंजेस इन द पीरियड दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट हम बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर या प्रोसेसिंग के टाइम पर कितना लॉस किया या कितना प्रॉफिट कमाया। एक्चुअली ट्रेडिंग के टाइम पर कभी भी आपको प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया जाता है वो आपका इन हैंड प्रॉफिट नहीं होता, ये आपके हाथ में नहीं आता है। ये वो प्रॉफिट होता है जो आगे प्रोसीड करके हम पी&एल में डालते हैं। मतलब वो प्रॉफिट हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि हमने इतने फ़ायदे का काम किया है, अदरवाइज़ वो हमें कभी कैश इन हैंड में नहीं होता है हमारे। ठीक है, हम सिर्फ ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा अभी तक बिज़नेस इतने बेनिफिट में चल रहा है, उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं पी&एल अकाउंट में, जिससे हम लास्ट में जाके अपना प्रॉफिट निकालते हैं। ट्रेडिंग में और पी&एल में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ, फ्यूचर तक याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहीं पे भी पूछा जाता है। ट्रेडिंग में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। पी&एल में हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। उसके बाद पी&एल अकाउंट में जब हम बैलेंस निकाल लेते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी उसमें आया होता है उसको हम बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उससे बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट के बाद जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उससे हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट होता है। ये तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी बाय स्टेप समझाया था। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिज़ल्ट हमारा जो होता है वो हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी आइदर गोइंग इन अ प्रॉफिट्स और गोइंग इन अ लॉस। ये हमारा अकाउंटिंग का होल प्रोसेस है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंट्स देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो भी आपको अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है दैट इज़ अ बेसिक थिंग। आपको ये लर्न रहनी चाहिए, बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि दीज आर सो बेसिक कि आपको कहीं पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद आपको कई बार फील होगा कि ऑब्जेक्टिव्स में भी वही रिपीट हो रहा है कि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक थे। जो अकाउंटिंग का सर्कल है इट गोज़ अराउंड इट। ओके, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए ना। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड रखना। अकाउंटिंग का कंप्लीट रिकॉर्ड रखना जो है मेन ऑब्जेक्ट होता है। इससे क्या होता है, जब कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है तो इन फ्यूचर हमारी कहीं पे भी ओमिशन मतलब कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सेल्स हुआ था वहाँ पे वो छूट गया, या कहीं पे फ्रॉड होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं। तो आफ्टर दैट इससे हम पी&एल कैलकुलेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग का पी&एल कैलकुलेट करना मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशंस पता चल सके। उसके बाद एग्जैक्ट रीजंस जानना कि हमारा जो प्रॉफिट आया या लॉस आया वो किस वजह से आया। मतलब लास्ट ईयर हमारा लॉस चल रहा था और इस साल हमारा प्रॉफिट है, तो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें लास्ट ईयर लॉस था और इस साल प्रॉफिट है, हम उन रीजंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। और अगर लॉस है तो हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर हमारा जो था वो इतना सेल्स था और इस साल हमें लॉस आ रहा है, तो हमारी कहाँ पर मिस्टेक हो रही है या तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो ठीक से वर्कआउट नहीं कर रहा है। आफ्टर दैट फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की देखना। कहीं पर भी आप देखिएगा ये सारी प्रोसेस जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर्स बनाना, आफ्टर दैट ट्रेडिंग पी&एल बनाना, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना, एंड लास्ट में जो है हमेशा हमें फाइनेंशियल पोजीशन ही निकालनी होती है।
जो मेन पर्पस है बिज़नेस का अकाउंटिंग का वो यही है कि हम अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हैं। बैलेंस शीट हेल्प करती है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने में, ठीक है। फिर उसके बाद ईयर टू ईयर हमारे बिज़नेस की क्या प्रोग्रेस है। हम किसी भी फर्म या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं के भी बारे में बात करते हैं तो उसमें लिखा होता है 51 ईयर्स कंप्लीटेड टू दिस। तो वो 51 ईयर्स उसका ये नहीं बता रहा है कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, वो ऐसा बता रहा है कि सक्सेसफुली रन कर रहा है वो 51 ईयर्स से। तो अभी हमें बाहर से देखने के लिए ऐसा मिलता है कि वो 51 ईयर्स से कंटिन्यूसली रन कर रहा है, बट इनसाइड इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर, उसमें उसे पता है कि वो 51 ईयर्स से कहाँ तक उसका ग्राफ क्या है। एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया जाता है इनकी प्रोग्रेस का, जिसमें दिखाया जाता है कि बिज़नेस स्टार्ट कैसे हुआ था, बीच में वो डिम हो गया या नहीं हो गया, इनके एरर्स एंड फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना। उसके बाद फाइनेंशियल पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। जब भी कोई भी स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं वो हमें बैलेंस शीट की तरफ लीड करते हैं, और जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो वो हमारी प्रोग्रेस की तरफ लीड करती है, बिज़नेस टू जो हमारा हर सालाना प्रॉफिट हो रहा है वो। ये हम इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए वेरियस पार्टीज़ के लिए। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि वेरियस पार्टीज़ में क्या क्या पार्टीज़ होती हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन कि सबसे पहले ओनर को ये जानना है कि उसका बिज़नेस कैसा चल रहा है। उसके बाद ओनर ने अगर लोन लिया है या वो अपनी तरफ से लोन देना मतलब लोन के लिए अप्लाई करने वाला है, तो बैंक को ये जानना होता है कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। क्रेडिटर्स को जानना होता है कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। उसके बाद कई बारी डेटर्स भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है, बिकॉज दैट मेक्स योर रेपुटेशन। उसके बाद हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन और एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इसके अराउंड ही घूमती हैं। तो फंक्शंस जो हैं अकाउंटिंग के वो ऑब्जेक्टिव्स ही हैं अकाउंटिंग के। देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना। उसके बाद बिज़नेस के एसेट्स की प्रोटेक्ट करना, बिज़नेस में जो भी एसेट्स हैं। मैं आपको बोला था मैंने आपको कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके टर्म्स डिस्क्राइब करूँगी, फिर भी छोटी छोटी जगहों पर थोड़े थोड़े आप मीनिंग क्लियर कर लें तो अच्छा है। बिज़नेस के एसेट्स मतलब बिज़नेस की अपनी प्रॉपर्टी। क्लियरली एसेट्स का मतलब ये होता है, जब बेसिकली समझाया जाता है कि एसेट्स वो चीज़ होती हैं जिनको हम पे ऑफ करके, सेल ऑफ करके अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर देते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। यानी कि एसेट्स को सेल करके हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। एसेट्स कई तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, और फिक्स्ड के बाद करंट एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स में आपकी वो एसेट्स होते हैं जिनको इमीडिएटली सेल ऑफ किया जा सकता है, और फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो आपको दूसरे बिजनेस में भी काम आ सकते हैं, या अदरवाइज़ नहीं भी आए तो हम आपको क्रेडिटर्स को क्रेडिट के बदले में दे देते हैं, या तो फिर जब शट डाउन किया जाता है तो वो डिपोजिशन में चले जाते हैं। इतने तरह के एसेट्स होते हैं, ये एसेट होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली बिजनेस में कैश, बैंक एंड स्टॉक आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, ये बताया गया है कि कैश, बैंक और स्टॉक मेन जो होता है एसेट्स में आता है। उसके बाद लीगल नीड्स को कॉम्प्लायंस करने के लिए, उसके बाद मैनेजमेंट को लीगल नीड्स कौन कौन सी होती हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, इन सब चीज़ों के लिए आपकी अकाउंटिंग ज़रूरी है। आफ्टर दैट जो मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए, अकाउंटिंग से सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन पर चलती है। अकाउंटिंग से जब हमारे सामने रिजल्ट्स होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी प्लानिंग्स में क्या प्रॉब्लम है, या तो फिर कंट्रोलिंग्स में क्या प्रॉब्लम है, या तो हमारे किस तरह की डिसीजन से जिसकी वजह से ये सब लीड हुआ। तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है। उसके बाद अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। आई होप इस चीज़ को ना आप ऐसे समझिए कि बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का, इट्स अ स्मॉलर पार्ट अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग स्मॉलर पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का स्मॉलर पार्ट है। बुक कीपिंग में क्या आता है, बुक कीपिंग में सिर्फ बुक्स को रखा जाता है। जैसे जैसे ये पार्ट्स हैं ना, इसी तरह के इनको मैनेज करने वाले पीपल भी होते हैं। बुक कीपिंग को मेंटेन करने वाला एक छोटा सा पर्सन हो सकता है विदाउट एनी डेजिग्नेशन। अकाउंटिंग करने के लिए एक अकाउंटेंट होता है जो प्रॉपर अकाउंटिंग करता है, यानी कि बुक कीपिंग से बैलेंस शीट तक का काम करता है। अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी इज़ अ लार्जर एंड अ वाइडर फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग विच कंटेन्स बोथ ऑफ देम। ठीक है ना, अभी हम इसे इन वर्ड्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होती है। बुक कीपिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं,
आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन ट्रांजेक्शन्स को इन टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड्स कर लेते हैं अपनी बुक में और फिर लेजर्स में क्लासीफाई कर देते हैं अकॉर्डिंगली कि जो बुक्स में ट्रांजेक्शन कैश की है वो कैश लेजर में और सेल्स की है वो सेल्स लेजर में। आफ्टर दैट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में जो हम आपने ध्यान दिया होगा कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक का प्रोसेस खाली बुक कीपिंग में आता है। उसके बाद उस बुक कीपिंग में वहाँ ख़त्म होने के बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद हम उन्हें समराइज़ करते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग एंड पी&एल बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड पी&एल के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर रिजल्ट्स को समराइज़ करते हैं। समराइज़ करने का मतलब है ये निकालना होता है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है और कंपैरिजन करके कि रीजंस क्या क्या हैं। उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं उनको इंटरेस्टेड पार्टीज से। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, ओनर, मैनेजर्स, बैंक क्रेडिटर, बैंक क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा, ये आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। इसे हमने देखा कि जो बुक कीपिंग है उसमें सिर्फ लेजर तक ट्रांसफ़र करने का काम होता है, इसी तरह से इसको मैनेज करने वाले पर्सन भी होते हैं। उसी के बाद अकाउंटिंग क्या होती है? लेजर में मेंटेन करने के बाद का जो काम है वो अकाउंटेंट करता है, जो है समराइज़ करना, P&L बनाना, बैलेंस शीट बनाना, फिर रिजल्ट्स दिखाना और उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने का। ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक बुक कीपिंग और दूसरी अकाउंटिंग। अभी हमें अकाउंटेंसी के बारे में जानना है। जैसा मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया था कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। अभी अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रिफ़र करती है टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सी अकाउंटिंग में हम भले इंटरप्रेट कर लेते हैं रिजल्ट्स को और फिर उनको कम्युनिकेट कर देते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इनको स्टडी किया जाता है। मतलब वहाँ पर रीजंस फाइंड आउट की जाती हैं, वाई, हाउ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर फाइंड आउट की जाती हैं। लाइक वाई, क्यों आ रहा है हमारा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा क्यों है, हाउ, हम कैसे इस रिज़ल्ट पर पहुंच गए, और सबसे बड़ी चीज़ हम इससे इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। अगर हम लॉसेस में जा रहे हैं तो हम उस लॉसेस से रिकवर कैसे कर सकते हैं, या तो हम प्रॉफिट में जा रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट को मेंटेन कैसे करें आगे तक। इस स्टडी को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो आज हमारे पूरे क्लास में आज हमने ये देखा कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सी हम पढ़ने अकाउंटिंग वाले हैं, लेकिन इन द एंड रिजल्ट्स हमारा जो होने वाला है अकाउंटेंसी है। हमारे सिलेबस में भी हमें सबसे पहले बुक कीपिंग के ही चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि बुक्स कैसे बनाई जाती हैं, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब बताएंगे। उसके बाद हम अकाउंटिंग में आएंगे जिसमें हम P&L बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड आफ्टर दैट आपके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में शायद अकाउंटेंसी के नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, जहाँ पर अकाउंटेंसी से आप इंटरप्रिटेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि उनका बिजनेस के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके कुछ बेसिक टर्म्स, नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। एज आई ऑलरेडी सेड बिफोर कि आपको कुछ टर्म्स हैं जो जानने हैं, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इनके क्या क्या पार्ट होते हैं। सो लेट्स स्टॉप राइट देयर। ओके, थैंक यू।